जब हमको लगता है ना कि परमात्मा बस आ ही जाएंगे, तब सच में थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ता है। गणेश भाई थोड़ा फील देंगे तो परमात्मा सच्ची में मेरे लिए तो आ जाएंगे। तो कौन कौन ये मानता है कि शंकेश्वर पार्श्वनाथ हाजरा हजूर है? पूरा खड़ा होना चाहिए इसके लिए तो खड़े होने चाहिए। तो मेरे प्रभु के लिए तो खड़े होना ही है। मैं भी मतलब जब भक्ति के लिए जुड़ा था ना, तब मुझे लगा था कि हाँ पार्श्वनाथ भगवान है, मैं शंकेश्वर मंडल से जुड़ा हूँ। 2-3 बार शंकेश्वर भी गया, तब लगा कि हाँ मैं सही जगह पे गया हूँ। लेकिन मनीष भाई से एवरीडे मिलता हूँ, ऑलमोस्ट एवरीडे। मनीष भाई कहते हैं देख जो विशाल, शंकेश्वर दादा हमारा हाजरा हजूर है। मतलब पिछले हफ्ते तक है ना वो चीज मुझे सिर्फ बातों में, कभी कभी भक्तियों में भी महसूस होने लगी थी। लेकिन पिछली जो भक्ति थी ना, पिछले रविवार को, उस चमत्कार के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। 1658 तक आराधना भवन के सौकारपेट आराधना भवन में 1658 तक हुए थे। मेरी भी भावना थी कि शंकेश्वर दादा आपके लिए अठम करूंगा। वैसे तो संवत्सरी का एक उपवास होता है ना, उसमें रात को 1 बजे उठ जाता हूँ। उस दिन तो नहीं खाने वाली फड़ोदी भी खाने लगती है, तो रात को 1 बजे मुझे भूख लग जाती है। लेकिन इस बार मन में अजीब सी दृढ़ता थी कि इस बार तो हो जाएगा। लेकिन इस बार की तरह भी हुआ नहीं। तो मैंने प्रयास भी नहीं किया, वैसे झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन 3 दिन की भक्ति संध्या थी वहां पर जो पार्श्वनाथ भगवान की अंजन छलाका हुई मूर्ति थी, वो वहां पर लेके आए थे। वहां पर बहुत सुंदर आंगी रचना हुई। मेरे मन में भी था कि यार एक बार मतलब मेरे पारस के सामने ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ। मैं अभी तो अपने परिवार का वारस हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा एक समय आए कि मैं उस 23वें तीर्थंकर जो पारस है ना, उसका वारस बन जाऊं और जन्मों जन्म तक उसी का वारस रहूं। उसी दिन क्या हुआ, संडे का दिन था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि यार शाम को तो मतलब जबरदस्त आनंद आने वाला है, भगवान का पूरा मतलब डेकोरेशन होने वाला है वहां पर, 23वें तीर्थंकर साक्षात विराजमान होने वाले हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि हम साथ में भक्ति करें। मैंने बोला यार मैं तो उस पार्श्वनाथ का सबसे बड़ा भगत हूँ। अगर उस रंग मंडप में तो किसी और को सबसे पहले पाएगा ना, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, साउंड वाला हो या संगीतकार हो, उससे पहले मैं वहां पर मिलूंगा। अगर तुझे मेरे साथ भक्ति करनी है ना, तो तू वहां पर आ जाना। 4:30 बजे मुझे जो संगीतकार आने वाले थे उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि विशाल भाई मेरी फ्लाइट डिले हो चुकी है, साहिब से बात करनी होगी, भक्ति आपको करनी है, शुरुआत आपको करनी है। 1 सेकंड के लिए वो जो मोमेंट था ना, मतलब ऐसे लगा कि देवाधिदेव परमात्मा उन्होंने मेरी अर्जी सुन ली। मुझसे तेला नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उनकी भक्ति करने का मौका मिला। मैंने उस दोस्त को कहा कि यार अब तो मतलब 4 चांद लगाने हैं। मनीष भाई के बिना वो मेरी सबसे पहली भक्ति थी। मनीष भाई के बिना मन में इतना डर था, अभी फोन करूं या आराधना भवन जाऊं, साहिब से बात करूं, सिंगर मतलब बहुत बड़ा रोल होता है प्रोग्राम के अंदर, साउंड वाले से जाऊं, चेक करूं, क्या करूं नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आया। गणेश भाई को फोन किया, गणेश भाई आप ही हो क्या? उन्होंने बोला नहीं यार मैं तो नहीं हूं। मेरे शरीर का जो एक अंग है ना, वो मतलब समझे उस समय ऐसे लगने लगा कि यार अब क्या करेंगे करके। तभी मतलब वहां पर पहुंचा, प्रभु का दर्शन किया। मैंने मेरे दोस्त को एक बोला था कि यार देखना तू प्रभु अपना अपरंपार है, अपनी महिमा दिखाएगा, हम साथ में भक्ति करेंगे। तो जब मैं उस रैंप के ऊपर वॉक करके जा रहा था, रंग मंडप खचाखच भरा हुआ था। तकरीबन 3-3.5 हजार लोग थे उसके अंदर। अब सोच के देखो उस अंधेरे में, जब मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि यार इतना अंधेरा होगा, तू कहां से मुझे ढूंढेगा, तू तो एकदम आगे होगा, तू तो पारस का वारस बनने वाला है, तू सबसे आगे, मैं तो मतलब नहीं रहूंगा ऐसे। तो मैंने बोला नहीं तू देखना, तू मतलब श्रद्धा रख, पार्श्वनाथ भगवान है और वो हमें पक्का मिलाएंगे। तो जब एक साथ मैं उस रैंप के ऊपर वॉक करके जा रहा था, एक बहुत ही सुंदर सा गाना जो मनीष भाई ने लिया था, परमात्मा परमात्मा परमात्मा, वो गाना गाते हुए जब उस रैंप पे वॉक कर रहा था, अंधेरे की उस माहौल में मेरे प्रभु का जो चमत्कार था ना, वो उस समय मनीष भाई मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं शंकेश्वर दादा का पक्का भगत बन चुका हूँ। 3000 फ्लैशलाइट एक साथ में जब उस गाने के लिए उठी थी, उस समय मुझे मेरे दोस्त का चेहरा दिखा। मैंने बोला देख, मैंने तुझे बोला ना भक्ति के बाद नहीं, भक्ति के पहले मैं तुझे मिलूंगा करके। मैंने एक भक्त के साथ नहीं, एक मित्र के साथ नहीं, 10 मित्रों के साथ नहीं, 3000 मित्रों के साथ में मेरे पारस की भक्ति की थी। वो क्षण अगर किसी की वजह से हो, तो सबसे पहले तो मेरे परम तारक परमात्मा
मेरे मंडल के सभी सदस्यों को, खास करके मनीष भाई, राकेश भाई, और जो भी कुछ अभी बोल रहा हूं ना 1-2 मिनट से, वो हमारे कवि प्रवीण भाई की वजह से है। तो एक 3 गीतों का छोटा छोटा सा पैराग्राफ है जो इस दुनिया की भागदौड़ में हमें जो भगा रहा है, उसमें हम प्रभु को मतलब तभी याद करते हैं जब हमें लगता है कि यार मेरा ये काम होना है।